हमें कहाँ ले जा रहे हो रमू? कसर आखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार हैं जनाब हुरमू। हरकत करो। और रमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युजार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? मैं खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत व गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे।
तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए। यूज़र आसिफ के लिए रोदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रोदामुन? जी आली जनाब, जी रोदामुन ही हुआ है। इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूज़र आसिफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसर यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूज़र आसिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठा, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना। वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूज़र आसिफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनाद, रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारादारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता है।